हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का 17 मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व करके जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन मैनोमीटर, गिव देयर टाइप एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 7 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको भी आप लोग को सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है, स्टेट एंड डिस्क्राइब द बर्नौली इक्वेशन। क्या बताना हम लोग को 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करके एक बार जाइएगा। ठीक है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफेस मीटर एंड रोटामीटर। तो हम लोग को 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मतलब कि जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट। ये 17 क्वेश्चन सिर्फ निकाले हैं हम 5 यूनिट से। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करके ही आप लोग को जाना है। ठीक है, एंड क्या है, डिफाइन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करना है। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स में आ सकता है तो 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मतलब ईजी होता है, मतलब ये सब्जेक्ट ईजी है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप लोग देख के जाएंगे। ठीक है, डिफाइन साइज सेपरेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मैकेनिज्म एंड गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करके ही जाइएगा एक बार। ठीक है, यूनिट 2 में देखो क्या है, स्टेट द फ्यूरियस लॉस एंड एक्सप्लेन द कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एग्जाम्पल। तो ये हम लोग को 7 मार्क्स में आ सकता है या तो 2 मार्क्स में आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफाइन इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड गिव द टाइप ऑफ इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन क्या होता है उसको बताना, मतलब इवेपोरेशन मतलब भाप बन के कोई चीज़ उड़ जाती है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है और कितने टाइप का इवेपोरेशन होता है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 7 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको भी आप लोग एक बार सॉल्व करके ही जाइएगा। ठीक है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। इसका हम लोग को बताना है। कितने मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन, हम लोग को डिस्टिलेशन बताना है, एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इसका स्टीम डिस्टिलेशन का, या तो मॉलिकुलर डिस्टिलेशन या तो फ्लैश डिस्टिलेशन, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। कितने मार्क्स आएगा, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यूनिट 2 में इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्रायर का पूछेगा या तो स्प्रे ड्रायर पूछेगा। कितने मार्क्स आएगा, 7 मार्क्स में आएगा या तो 10 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। ठीक है, सॉलिड मिक्सिंग क्या होता है, लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। मिक्सिंग ब्लेंडिंग क्या होता है, एंड गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सिग्मा ब्लेडर एंड ट्विन ब्लेडर। ये कितने मार्क्स में, 7 मार्क्स में आता है या तो 2 मार्क्स में आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एक बार सॉल्व करके ही जाइएगा। ठीक है, अब यूनिट 4 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड गिव ऑब्जेक्टिव एंड राइट द फैक्टर अफेक्टिव फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव बताना है हम लोग को, उसका क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो बताना। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आएगा या तो 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटेटरी ड्रम फिल्टर और क्या होता है मेटा फिल्टर। तो कितने मार्क्स से, 7 मार्क्स में आता है। इन दोनों में से एक, या तो ये वाला पूछ देगा या तो ये वाला पूछ देगा। ठीक, किसका पूछेगा, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इसका या तो इसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ किसका हम लोग को बताना है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो ये मतलब ये सब, इसमें देखो बहुत ज़्यादा फिगर होता है, फिगर बना बना के लिखेंगे जैसे मैं बताता हूँ, आप लोग वैसे लिखेंगे तो काफ़ी आप लोग को हेल्प रहेगा। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब क्या कौन कौन सा फैक्टर जो होता है अफेक्ट करता है मटेरियल को सिलेक्शन करने में, तो ये हम लोग का 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्या है, डिफाइन कोरोजन, इट्स थ्योरी एंड टाइप एंड प्रिवेंशन। मतलब क्या होता है कोरोजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो एक हम लोग का 17 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को क्या कर सॉल्व करके जाइएगा एक बार, और आप लोग को जो काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।